सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 का प्रथम पाठ शब्द परिचय 1 लेकर हाजिर हैं। एष क, एष अर्थात यह, क मतलब कौन या क्या है। एष क ये क्या है। एष चषक, यह चषक अर्थात गिलास है। किम एष बृहत्, क्या ये बड़ी है। न नहीं। एष लघु, यह लघु अर्थात छोटी है। स क वह कौन है। स शौचिक, वह दर्जी है। शौचिक किम करोति, शौचिक अर्थात दर्जी किम करोति क्या करता है। शौचिक अर्थात दर्जी। किम स खेलति, क्या वह खेलता है। न नहीं। स वस्त्र सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है, वह कपड़े सीता है। एतो को, एतो अर्थात ये दोनों कौन है। एतो शुनको स्त, ये दोनों शुनको अर्थात कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये दहाड़ते हैं। न नहीं। एतो उच्चे बुक्कत, ये दोनों उच्चे यानी जोर से, बुक्कत यानी भौंकते हैं। तो को वे दोनों कौन है। तो बलिवर्दोस्त, वे दोनों बलिवर्दो अर्थात बैल हैं। किम तो धावत, क्या वे दौड़ते हैं। न नहीं। तो छत्र कर्षत, वे दोनों छत्र अर्थात खेत, कर्षत यानी खेत खलते हैं अर्थात कृषि करते हैं। एते के, ये सब क्या है। एते स्यूता संति, ये सब बैग है, थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं नहीं। एते नीलवर्णा संति, ये तो नीले रंग के हैं। नीले वर्णा यानी रंग, नीले रंग के हैं। संति बहुवचन रूप में हैं। ते के, वे ये तीनों कौन है। ते यानी बहुवचन रूप इसका, ये तीनों कौन है। ते वृद्धा संति, ये बूढ़े लोग हैं, वृद्धजन हैं। किम ते गायंती, क्या ये सब गा रहे हैं। नहीं नहीं। ये ते हसंती, ये हंसते हैं। इसका शब्दार्थ देखें। चषक अर्थात गिलास, बृहत यानी बड़ा, शौचिक अर्थात दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनको अर्थात दो कुत्ते, गर्जत अर्थात गरजते हैं, उच्चे यानी जोर से। एतो ये दोनों, बुक्कत भौंकते हैं, बलिवर्दो अर्थात दो बैल, धावत अर्थात दौड़ते हैं, कर्षत अर्थात जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा अर्थात बूढ़े लोग, गायंती गाते हैं, गायन करते हैं, हसंती हंसते हैं, स्यूता थैले, हरितवर्णा अर्थात हरे रंग के या नीलवर्णा नीले रंग के। अभ्यास कार्य देखते हैं। इसका उच्चारण करना है। छात्र, गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, म्यूर, बिडाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। ये पीछे जो विसर्ग लगे उसको हम ह की तरह पढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, अर्थात चित्र देखकर पद को उच्चारण करो। पहला है कृषक, ये किसान है तो कृषक अर्थात किसान। वृषभ, वृषभ अर्थात बैल। भल्लुक अर्थात भालू। मंडूक अर्थात मेंढक। कपोत कबूतर। पर्यंक पलंग। दूरभाष अर्थात टेलीफोन। काक कौआ। शौचिक दर्जी। दूसरा सवाल है दूसरे का पहला वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी वर्ण संयोजन करके पद को लिखना है। जैसे पहले में लिखा हुआ यथा में दिया हुआ च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ बराबर होता है चषक। इसी तरह स के बाद औ की मात्रा प्लस च प्लस ई की मात्रा प्लस क प्लस अ की मात्रा, ये होगा शौचिक। शौचिक। फिर है श प्लस उ की मात्रा प्लस न प्लस अ की मात्रा प्लस क प्लस औ की मात्रा, ये होगा शुनको। फिर ध प्लस आ प्लस व प्लस अ की मात्रा प्लस अ त प्लस अ की मात्रा, ये होगा धावत। आगे व प्लस री की मात्रा प्लस द प्लस ध प्लस आ की मात्रा, ये होगा व वृद्धा वृद्धा वृद्धा।
फिर ग प्लस आ की मात्रा, फिर य प्लस अ की मात्रा प्लस न प्लस त प्लस ई की मात्रा, ये होगा गायंती। नादा ती गायंती। पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, यानी इस पद को वर्ण विच्छेद करके वापस लिखना है। जैसे लिखा हुआ है लघु, ल प्लस अ, यह ल होता है, फिर घ प्लस उ की मात्रा में लघु, इस तरह होगा। तो ये आगे होगा लघु। शिव्यति में स प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस व आधा, फिर य आधा, फिर अ की मात्रा, फिर त आधा, फिर छोटी ई की मात्रा। वर्णा में व प्लस अ प्लस ण प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस ऋण प्लस आ की मात्रा। कुक्कुरों में क प्लस उ प्लस क आधा, फिर क वापस, फिर उ की मात्रा, फिर र प्लस औ की मात्रा। फिर म्यूरा में म प्लस अ प्लस य प्लस बड़ा उ की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा। बालक में ब प्लस अ आ की मात्रा, फिर ल प्लस अ प्लस क के बाद अ की मात्रा। उदाहरण दृष्टवा रिक्तस्थान पद, उदाहरण देखकर रिक्तस्थान पूर्ण करना है। चषक, चषको, चषका, यानी चषक एक वचन एक व्यक्ति के लिए, चषको यानी 2 गिलास, चषका अर्थात 3 गिलास हैं। फिर बलिवर्द, बलिवर्दो, बलिवर्दा, इस तरह होगा। तो शुनक, शुनको, शुनका। फिर मृगा लिखा हो तो आगे लिखो मृग, मृगो, मृगा। शौचिक, शौचिको, शौचिका। म्यूर, म्यूरो, म्यूरा। चित्र देखकर संस्कृत पद लिखना है। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज, कौवे को कहते हैं काक, चंद्रमा को कहते हैं चंद्र। इसी तरह ताला, ताला को ताला ही कहते हैं, भल्लुक को भालू, भल्लुक कहते हैं, और बिल्ली को बिडाल। चित्र देखकर उत्तर देना है। जैसे बालक किम करोति, बालक क्या करता है, तो आंसर दिया गया इसके नीचे, बालक पठति, बालक पढ़ता है। इसी तरह अश्व किम कुरुत, अश्व यानी घोड़े क्या करते हैं, अश्व धावत, अश्व दौड़ते हैं। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुर यानी कुत्ते क्या करते हैं, कुक्कुरा बुक्कत, बुक्कन्ति अर्थात कुत्ते भौंकते हैं। छात्र किम कुर्वन्ति, छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्र हसन्ति, छात्र हंस रहे हैं। कृषक किम करोति, कृषक अर्थात किसान क्या कर रहा है, कृषक छत्र कर्षन्ति, छत्र यानी खेत जोत रहा है। गजो किम कुर्वन्ति, गज यानी हाथी क्या कर रहे हैं, गज चलन्ति, गज हाथी जो है चल रहे हैं। पदानी संयोज्य वाक्यानि रचित, पद को संयोजन अर्थात जोड़कर वाक्य का निर्माण कीजिए। तो गजा के पीछे चलन्ति, सिंहो, गर्जत, गायक, गायति, बालको, पठत, म्यूरा, नृत्यन्ति। मंजूषात पदम चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत, मंजूषात अर्थात ये जो पेटिका दी गई है उसमें से पदों को चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर, रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है, खाली स्थान भरना है। तो म्यूरा, म्यूरा क्या करते हैं, नृत्यन्ति यानी नाचते हैं। गजो, गज यानी हाथी क्या करते हैं, चलत हाथी चलते हैं। वृक्षा, वृक्षा फलन्ति, वृक्ष यानी पेड़ फल देते हैं, फलन्ति। सिंहो, सिंह यानी शेर क्या करते हैं, गर्जते यानी दहाड़ते हैं। वानर, वानर क्या करते हैं, वानर यहाँ पे खादती यानी खा रहा है। तो अश्व, अश्व धावती, अश्व यानी घोड़ा दौड़ता है। स, तौ, ते, स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्तस्थानि पूरयेत्, यानी इन तीनों को उचित स्थान, उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान में भरना। जैसे अश्व धावती, अश्व यानी वह, धावती स धावती यानी एक व्यक्ति के लिए आया। फिर आपस गजा चलन्ति, गजा यानी बहुत सारे हाथी हैं, तो ते, ते चलन्ति वे सब चलते हैं। छात्रों पठत, 2 छात्र पढ़ रहे हैं, तो तौ पठत वे दोनों पढ़ते हैं। वानरा क्रीडन्ति, वानरा यानी बंदर खेलते हैं, बहुत सारे बांदर खेल रहे हैं, तो ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। गायक गायति, गायक ये गाता है, तो एक व्यक्ति के लिए, तो स गायति। म्यूरा नृत्यन्ति, बहुत सारे म्यूर यानी मोर नाचते हैं, तो ते नृत्यन्ति। अर्थात ध्यान रखने योग्य बातें कुछ हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये था अपना पाठ शब्द परिचय भाग 1।